हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में सबको पता है। हम लोग नितिन सिंघानिया जी की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है वही फॉलो करते हैं, जो कि काफ़ी भी है, इनफ है और इजी भी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, डिस्कसिंग आवर फर्स्ट चैप्टर इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोटरी। तो इसमें हम आधा पढ़ चुके थे अप टू गुप्ता पीरियड तक। कैसा आर्किटेक्चर था, क्या था हमने देखा। स्तूपास, पिलर्स देखा। इंडो ग्रीको रोमन कल आर्किटेक्चर भी हमने देखा, जो अशोकन पिलर्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ के हम देखते हैं। आगे हम लोग गुप्ता पीरियड भी देखेंगे, क्या है आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, गुप्ता एजेस में हमें आर्किटेक्चर कैसा देखा जाता है, जैसे कि कहा जाता है दिस गुप्ता पीरियड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, 4th सेंचुरी AD में ही आया, तो इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है इंडियन आर्किटेक्चर में। ओके, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उस समय जो था गुप्ता रूलर्स वर द बुद्धिस्ट एंड कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर टेम्पल। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर केम टू बी द फॉन्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द हिंदू रूलर लेटर गुप्ता पेज। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर का जो है क्लाइमैक्स था ड्यूरिंग दिस पीरियड, एकदम जेनिथ पे, टॉप पे था। ठीक है, बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट ऑल्सो रीच इट्स पीक ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको गोल्डन एज ऑफ द आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम आर्किटेक्चर देखें, अभी केव्स को देखें ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड के, ठीक है, तो इस केव्स में क्या होता है, गुफाओं में तो मोरल पेंटिंग्स हुआ करता था। ठीक है, वॉल ऑफ केव बिकेम एन एडेड फीचर। ठीक है, जो कि हमें देखने को मिलता है अजंता और एलोरा की गुफाओं में। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखें तो हमें मूरल पेंटिंग्स, फ्रेस्को भी है और साथ में मूरल पेंटिंग्स हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है दोस्तों, और अजंता केव्स अगर हम देखें, ये है सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक रॉक कट जो है केव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके दीवार पे बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, फ्रेस्को पेंटिंग है, मूरल पेंटिंग्स है। ठीक है दोस्तों, टोटल यहाँ पे 29 केव्स हैं। ठीक है, 25 वेयर बिहारस एंड 4 वेयर यूज फॉर द चैत्य और प्रेयर। बिहारस क्या है, वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क, नॉट ओनली बुद्धिस्ट, जैन्स टू रिसाइड, एंड चैत्य वाज द प्रेयर हॉल। ओके, ये बना कब था, ये डेवलप्ड अराउंड 200 BC के पास बना था, 200 BC से 680 तक। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, ये देखो मैंने बोला था ना, फ्रेस्को पेंटिंग भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अजंता केव वर इंस्क्राइब्ड इन द बुद्धिस्ट मॉन्क अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वकटका किंग हरिसेना बीइंग द प्रोमिनेंट वन। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैट्रॉन किया था। ठीक है, द कलर वेयर ऑप्टेन फ्रॉम द लोकल वेजिटेशन एंड मिनरल। ठीक है, कलर जो था वो लोकल वेजिटेशन, पेड़ पौधों से, ठीक है, मिनरल से, जैसे चारकोल है ब्लैक कलर के लिए वो यूज़ करते थे, इस तरह से वहाँ से वो यूज़ करते थे कलर। ठीक है, आउटलाइन इस पेंटिंग का जो था ना, आउटलाइन हमेशा रेड पेंट से किया जाता था, रेड कलर से किया जाता था आउटलाइनिंग, एंड देन इनसाइड पेंटेड, पहले बॉर्डर रेड बना के फिर अंदर पेंटिंग करते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें ब्लू कलर नहीं था, ऑप्शंस ऑफ ब्लू कलर इन द पेंटिंग। केव नंबर 16 जो था इज वन ऑफ द एलिगेंट स्पेसिमेन ऑफ केव आर्किटेक्चर। अभी जो केव नंबर 16 है, इसको बहुत फाइन आर्ट है, इसमें इसको सबसे गजब की कारीगरी माना जाता है। ठीक है, पेंटिंग है जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म। ठीक है, अंदर जो पेंटिंग वॉल पे बना है वो जनरली बुद्धिज्म के थीम पर है। ठीक है, तो उनके जटागस के या फिर बुद्धा के जो पूरी लाइफ स्टोरी है वही सब पेंट किया गया है। ठीक है, वहाँ पे टेक्निक्स क्या था पेंट करने का। ठीक है, तो इसको 3 स्टेप में क्या अगर हम कहें तो पहला लेयर होता था क्ले। ठीक है, मिक्सड विथ काउ डंग एंड राइस हस्क। ठीक है, इन सबको मिला के सरफेस जो रॉक सरफेस है उसको लेप देते थे। फिर उसके बाद लाइम प्लास्टर वाज ऑल्सो अप्लाइड ऑन द टॉप, फिर उसके बाद प्लास्टर कर देते थे, प्लेन कर देते थे। फिर कलर एंड पिगमेंट देन अप्लाइड द मॉइस्ट सरफेस, से जो गीले सरफेस पे कलर लगाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको छोड़ देते थे।
ओके। डाइंग प्रिंसेस, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा, ठीक है। इस तरह से कई सारे पेंटिंग्स हैं इसी टेक्निक से बने हुए। अभी अगर हम, ये हो गया अजंता के बारे में, अगर हम एलोरा के बारे में बात करें, एलोरा केव्स के बारे में बात करें, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है, इसमें 34 गुफाएं हैं, 34 केव्स हैं, 34, 17 फॉर द ब्राह्मणिकल, 12 फॉर बुद्धिस्ट एंड 5 फॉर जैन्स, ठीक है। ये सेट किया गया है। ये कब डेवलप हुआ? 5th to 11th सेंचुरी में डेवलप हुआ, ठीक है। तो इसको किन्हीं विदर्भा, कर्नाटका और तमिलनाडु में भी हमें देखने को मिलता है। ओके, हेंस द रिफ्लेक्ट द नेचुरल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ थीम आर्किटेक्चर सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे थीम्स हैं इसमें। उसमें अजंता में हमने सिर्फ बुद्धिज्म, मतलब बुद्ध के लाइफ के ऊपर था, बट यहाँ पे कई सारे डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। वन ऑफ द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन एलोरा केव्स एंड अजंता केव्स इज स्लोप ऑफ माउंटेन। व्हाइल द अजंता केव आर इन द स्टिफ स्लोप, एलोरा केव इज अ स्लांट स्लोप ऑफ द माउंटेन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद रखिए। उसके बाद फिर क्या होता है? दिस रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट यार्ड इन एलोरा विच एब्सेंस इन अजंता, ठीक है। एलोरा में कोर्ट यार्ड था, जो कि अजंता में नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल स्टोर्ड केव इन एलोरा, एलोरा में जो केव है वो ट्रिपल स्टोर्ड है, मतलब 3 मंजिला है, ठीक है। सम प्रोमिनेंट केव्स इन एलोरा, एलोरा में सब इम्पोर्ट, जैसे वहाँ पे 16, केव नंबर 16 बहुत मतलब एलिगेंट था। यहाँ पे क्या क्या है? केव नंबर 10 जो था, 10 जो है ये चैत्य केव है, मतलब प्रेयर हॉल है डेडिकेटेड टू विश्वकर्मा, ठीक है। तो इस तरह से केव नंबर 14 जो है, दोस्तों इस तरह से केव नंबर 14 जो है ये थीम्ड है रावण की खाई के नाम से, ठीक है। और केव नंबर 15 जो है दशावतार केव कहा जाता है। केव नंबर 16 है कैलाश टेम्पल, ठीक है। इस कैलाश टेम्पल इज ऑल्सो पैट्रोनाइज बाय राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो शिव भक्त थे, उन्होंने ये बनवाया था। 2 फेमस जैन केव्स थे, ठीक है, इंद्र सभा एंड जगन्नाथ सभा, ठीक है, इनको कहा जाता था। तो बाघ केव के नाम से जो है एक केव है, ठीक है, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द बाघ रिवर इन मध्य प्रदेश। इट इज अ ग्रुप ऑफ 9 बुद्धिस्ट केव डेवलप्ड अराउंड 6th सेंचुरी AD, ओके, सिमिलर टू अजंता केव, अजंता केव जैसे ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हमें देखने मिलता है, जिसको बाघ केव कहा जाता है, ठीक है। जूनागढ़ केव जो है ये भी हमें देखने को मिलता है गुजरात में, ठीक है। तो जूनागढ़ केव जो था वो 30 से 50 है। तो मंडपेश्वर केव भी नाम है, जो मॉन्टपी केव के नाम से जाना जाता है, 8th सेंचुरी में डेवलप किया गया है। ब्राह्मणिकल केव है, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन केव, बाद में क्रिश्चियन केव बना दिया गया, बट बेसिकली इट्स ब्राह्मणिकल केव। स्तूपस जो थे बहुत सारे गुप्ताओं ने बनाया, ठीक है दोस्तों। धामेक स्तूपा जो है वो बहुत फेमस है, फाइन एग्जाम्पल ऑफ स्तूपा आर्ट के बारे में बताता है कि कितना फाइन काम उस समय होता था। अगर हम स्कल्प, ये हो गया आर्किटेक्चर के बारे में, अगर स्कल्पचर के बारे में बात करें तो इसमें भी ये लोग बहुत डेवलप थे। स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड अराउंड सारनाथ। इट वॉज करेक्टराइज्ड बाय द क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन, ठीक है, क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन इनका एक विशेष काम हुआ करता था, ठीक है। यूज ऑफ, ये मेटल का भी यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसमें देखा गया है द स्कल्पचर ऑफ द स्कूल वेयर इमैक्युलेटेडली ड्रेस्ड एंड लैक्ड बाय फॉर्म ऑफ द नेकेडनेस, ठीक है। तो ये सारे स्कल्पचर को कपड़े पहना देते थे, ठीक है दोस्तों, तो जिसमें नेकेड नहीं होता था कुछ। हेलो अराउंड द हेड ऑफ द बुद्धा एंड इनक्रिटिकली डेकोरेटेड है, ठीक है। तो हेड का बुद्ध जी का जो हेड है वो डेकोरेटेड हुआ करता था, ठीक है। सुल्तानगंज में जो बुद्ध है 7.5 फीट हाई है, ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है।
टेम्पल आर्किटेक्चर उस समय ऐसा हुआ करता था, गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, इसमें शिखर आ गया, ठीक है, स्कल्पचर में शिखर। इसमें 5 फीचर्स थे जो हम देखते हैं इसमें क्या है। 5 स्टेजेस में ये लोग बनाते थे। पहला स्टेज हुआ करता था, द फीचर ऑफ द टेम्पल डेवलप ड्यूरिंग द फेज आर टेम्पल एज अ फ्लैट रूफ फ्लैट होता था। टेम्पल वो स्क्वायर इन शेप, स्क्वायर शेप में होता था। Portico was developed by the swallow pillars. Okay, the entire structure was built on low platform. Temple number 17 of सांची, ठीक है, सांची में जो टेम्पल नंबर 17 है ये इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप का क्या लो, ये जो है ये एक टेम्पल है सांची में जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सेकेंड स्टेज में क्या होता था, टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द फेज कंटिन्यूड। 5 फेज में टेम्पल बनाए गए, हर फेज में कुछ अलग अलग तरीके का आर्किटेक्चर हुआ करता था। सेकेंड फेज में क्या हुआ, इसका फीचर क्या था, फ्लैट रूफ वेयर हायर और अप्रेज्ड 2 स्टोरी टेम्पल, 2 मंजिला टेम्पल बनने लगा। कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे, ठीक है, जहाँ चलने का जो जगह था उसको भी कवर कर दिया गया, ठीक है। सैंक्टम गर्भगृह होता था जहाँ पे भगवान मूर्ति रखते थे, जो भी पूजा करते थे। पैसेज वे वाज यूज्ड प्रदक्षिणा पाथ, टेम्पल की चारों तरफ घूमने के लिए जो प्रदक्षिणा करते हैं उसके लिए एक पैसेज रखा गया, ठीक है। पार्वती टेम्पल आर्ट नाचना कुठारा इन मध्य प्रदेश, ये देखने को हमें मिलता है, ठीक है, ये है, ठीक है, पार्वती टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, अगर थर्ड स्टेज में जब आया तो उस समय क्या आर्किटेक्चर था, इमरजेंस ऑफ शिखर, ये लोग शिखर बनाने लगे इन प्लेस ऑफ फ्लैट रूफ। पहले रूफ फ्लैट हुआ करता टेम्पल का, अब ऐसा नहीं, अब शिखर, एक शिखर बना। हाउएवर स्टिल क्वाइट लो, ऑलमोस्ट स्क्वायर, दैट इज कर्वी लीनियर, ठीक है। पंचयतन स्टाइल का टेम्पल बनने लगा। पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग 3 वेयर 4 सब्सिडरी श्राइन्स, ठीक है, अलोंग विद द टेम्पल ऑफ द प्रिंसिपल डेटी। तो इसमें 5 देवता होते थे जो प्रिंसिपल जो मंदिर है, सपोज दुर्गा देवी का मंदिर है तो दुर्गा तो होंगे ही, और बाकी सबके लिए छोटे छोटे भी बनाए जाते थे, ठीक है। मंडप भी हुआ करता था, ग्राउंड प्लान क्रूसिफाइड सेफ, ठीक है। तो इस तरह से दशावतार टेम्पल आर्ट देवगढ़ यूपी, दुर्गा टेम्पल आर्ट ऐहोल कर्नाटका, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये प्रिंसिपल टेम्पल है, ये छोटे छोटे ये मंडप्स बने हैं, छोटे छोटे टेम्पल्स बने हैं, ठीक है। ये दशावतार टेम्पल है देवगढ़ में। फोर्थ स्टेज में कैसा आया, टेम्पल ऑफ दिस स्टेज वर ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सेप्टेड मेन श्राइन बिकम मोर रेक्टेंगुलर, ठीक है। टेम्पल ऑफ द सोलापुर, देखिए ये ऐसा ही था 5th स्टेज में, बट ये जो था ये थोड़ा सा और रेक्टेंगुलर होने लगा। ये स्क्वायर शेप में होता था, ये रेक्टेंगुलर ज़्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है। 5th स्टेज में कैसा आर्किटेक्चर बना, इंट्रोडक्शन टू द सर्कुलर टेम्पल, अब टेम्पल जो है गोलाकार बनने लगे, एंड स्वालो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस, ठीक है। मानियर मठ आर्ट राजपुर, ये है, इस तरह से बनने लगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर जो था, स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर अगर देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये क्या क्या है, कैसा है स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, कई सारे उभर के आए। नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नयन स्टाइल, वैसारा स्टाइल, होयसाला स्टाइल, विजयनगर स्टाइल और पाला स्टाइल, ठीक है। बेसिक फॉर्म ऑफ द हिंदू टेम्पल कंप्राइज द फॉलो, जो बेसिक होता था ना हिंदू टेम्पल्स का, उसका कॉमन चीज क्या क्या था हर एक किसी में, वो है सैंक्टम और सैंक्टोरियम, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द गर्भगृह है, जहाँ पे मेन चीफ डेटी बैठते थे बीच का, ठीक है। सेकेंड होता था मंडप, एंट्रेंस टू द टेम्पल, इट में बी प्रॉपर डिजाइन द हाउस लार्ज नंबर ऑफ द वर्शिपर, ठीक है। मंडप जो होता था एंट्रेंस टू द टेम्पल, जैसे ही आप एंटर करोगे, इट में बी ये पोर्ट योर हॉल, पोर्टिको और हॉल, ठीक है। जैसे एंट्री करोगे हॉल टाइप का बड़ा स्पेस रखा जाता था जहाँ पे लोग बैठ सके, पूजा कर सकते, कीर्तन कर सके, कुछ भी, ठीक है, उसको मंडप कहा गया। शिखर, माउंटेन लाइक स्पायर, ठीक है, जो ऊपर सबसे टॉप का था उसको माउंटेन लाइक बनाया गया। सेफ वैरिड, अब ये वैरिड करता है, कोई एक ऐसे स्फेरिकल बना दिया, कोई कर्विलिनियर बनाया, कोई पिरामिडिकल बनाया, वो वैरी करता था, बट ये कॉमन चीज देखा गया। वाहन, इट इज माउंट ऑफ व्हीकल द मेन डीटी एंड वाज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द सैंक्टम, ठीक है। सैंक्टम मतलब गर्भगृह के साथ, जैसे नंदी शिव के सामने रखा गया ना, सैंक्टम के सामने एक वाहन रखा गया, ये एक प्रचलन में आ गया, ठीक है दोस्तों। ये कॉमन था हर एक स्टाइल ऑफ टेम्पल में इन हिंदुइज्म। ओके, अंडर द पैटर्न लोकल रूलर इसको बनवाते थे, ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर। सबसे पहले अगर नागरा स्कूल के बारे में हम देखें तो ये 5th सेंचुरी में डेवलप हुआ, 5th सेंचुरी एडी में डेवलप हुआ ऑनवर्ड। ए डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ
टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में ये देखने को हमें मिलता है। नागर स्टाइल आर्किटेक्चर इसको कहा गया। इसके ऊपर जो भी बने उसको नागर स्टाइल स्कूल में बिलोंग करता है। तो इसके फीचर क्या थे? सबसे पहले तो टेम्पल जनरली फॉलो द पंचयतम स्टाइल, ठीक है, ऑफ पंचयतम स्टाइल में ये बनाया गया, विच कंसिस्ट ऑफ सब्सिडियरी श्रीन्स, ठीक है, मेन श्रीन होता था, चारों तरफ 5 और छोटे छोटे श्रीन्स होते थे, ठीक है, भगवान। प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल, मंडप होता था प्रिंसिपल श्राइन का, इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल श्राइन, मेन जो जिसका भी टेम्पल होगा वो गर्भगृह में उसके सामने एक बड़ा सा मंडप होता था। नो वाटर टैंक, देयर वाज नो वाटर टैंक और रिजर्वर प्रेजेंट इन द टेम्पल प्रेमिसेस, टेम्पल प्रेमिसेस में कोई वाटर टैंकर नहीं था, कोई पानी नहीं रखा जाता था। आउटसाइड द गर्भगृह इमेज और रिवर गॉडेस गंगा एंड यमुना वेयर प्लेस्ड, आउटसाइड द गर्भगृह इमेज ऑफ द रिवर, ठीक है, किसी भी देवी जो मानते हैं लोग पर्सोनिफाई करके जो रिवर है उसका इमेज होता था, बट देयर इज नो वाटर और टैंकर, ठीक है। द टेम्पल वेयर जनरली बिल्ड ऑन अपराइज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऊपर की तरफ बना जाता था, ऊपर पट हाउस में, ठीक है, जो थोड़ा ऊपर है वहाँ बना जाता था, ठीक है। द पोर्टिको वाज पिलर्ड अप्रोच, ठीक है, तो पोर्टिको जो है ना, जो बैठने के लिए जो बनाया जाता था उसको पिलर्ड में खड़ा करके थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो देखें तो शिखर जो थे वो 3 स्टाइल के थे। शिखर हुआ जनरली ऑफ 3 स्टाइल, लैटिना और रेखा प्रसाद वे द स्क्वायर्ड, ठीक है, शेप, ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर शेप में होता था, फिर भमसाना, ठीक है, ब्रॉड बेस होता था उसका, शॉर्टर इन हाइट, जैसे ये है शिखर, ठीक है, ये इसको भमसाना कहा जाता था, ठीक है। ठीक है, आता था बल्लभी, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता था, विच इज अपरेज्ड एंड वॉल्टेड चैम्बर्स, ठीक है, इसमें चैम्बर्स हुआ करते थे, ओके। तो ये होता था बेसिक नागरा आर्किटेक्चर। हम देखें तो ये होता था सैंक्टम मेन जो है, ठीक है, ये पिलर्ड अप्रोच होता था, पूरा पिलर लगा देते थे, ये शिखर है, ठीक है, ये शिखर यहाँ पे जो बनाया है ये भमसाना शिखर स्टाइल है, ठीक है। और अपरेज्ड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे पिलर देके पोर्टिको बना दिया, ठीक है, एम्बुलेटरी पैसेज, यहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं, ठीक है। और ये है मंडप, इसके मतलब गर्भगृह के सामने ही हॉल, ठीक है, इस तरह से बनाया गया। द वर्टिकल एंड ऑफ द शिखरा एंडेड इन द हॉरिजॉन्टल व्यू, ठीक है, ये अब देख ही सकते हैं इसको, ठीक है, इसको कहा जाता था अमलक। ऑन द टॉप ऑफ दैट द स्फेरिकल शेप, इसके ऊपर एक स्फेरिकल शेप का बनाया जाता था, जिसको कलश कहा जाता था, ठीक है, आपने देखा ही होगा। Inside the temple were divided into 3 part called रथास, ठीक है, इसको टेम्पल के अंदर के जो वो है उसको 3 भाग में बांटा जाता था, उसको रथास कहा जाता था, दिस इज नोन एज त्रिरथ टेम्पल, ठीक है, त्रिरथ टेम्पल कहा जाता था। लैटर पंचरथ, सप्तरथ, ठीक है, इस तरह से कई सारे नवरथ, इस तरह से टेम्पल बनाया गया, ठीक है। द एम्बुलेटरी पैसेज वाज प्रदक्षिण पाथ, ठीक है, सैंक्टम के सामने ही चारों तरफ प्रदक्षिण पाथ बनाया गया है। जनरली टेम्पल प्रेमिसेस डिड नॉट हैव एलैबोरेटेड बाउंड्री वॉल और गेटवे, इसका कोई बड़ा वॉल बाउंड्री वॉल नहीं होता था, क्योंकि कोई गेटवे भी नहीं था, ठीक है। ये हो गया नागरा। अब देखिए अंडर द नागरा स्टाइल द फॉलोइंग 3 सब स्कूल्स इमर्ज, नॉर्थ में होता था नागरा स्टाइल के अंदर ही, ठीक है, ये अगर हम नागरा स्टाइल यहाँ पे देखें, इसके अंडर 3 और स्कूल्स डेवलप किए, ठीक है दोस्तों। अगर हम पहला था ओडिशा स्कूल, ठीक है, ओडी, ठीक है, ओडिशा स्कूल में पार्ट ऑफ कलिंगा एम्पायर में बनाया गया, डिस्टिंक्ट स्टाइल, इनका एक अलग ही स्टाइल था। क्या था? सबसे पहले एक्सटीरियर वॉल वेयर लेविशली डेकोरेटेड, ठीक है, बाहर के जो दीवार हैं, दीवार की बाहरी साइड बहुत बढ़िया से डेकोरेटेड होता था, कोणार्क टेम्पल जैसा, ठीक है। इंटीरियर वॉल जो था वो प्लेन था, ठीक है। नो यूज ऑफ पिलर, ये लोग पिलर यूज नहीं करते थे, आयरन गर्डर्स यूज करते थे, यूज पर सपोर्ट, ठीक है। छत को ये देख हर जगह देखने को मिलेगा आपको, पूरी टेम्पल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आयरन मतलब गर्ड्स यूज करते थे एज पिलर, ठीक है। शिखरज इन ओडिशा स्कूल वेर नोन एज रेढ़ा देवड़ा, रेखा देवड़ा, ठीक है, रेखा देवड़ा बोलते थे उनके शिखर को, ठीक है। वो थोड़ा क्या होता था, वर्टिकल रूफ के ऊपर, ठीक है, सडनली कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है, शार्पली, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शिखर इन ओडिशा स्कूल, ठीक है। ये है गया आपका रूफ जैसा हो गया, ये ऐसे करके बना देंगे और ये ऊपर कलश रखा जाता है, ये जैसे यहाँ पे रखा गया है, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये लिंगराज टेम्पल है, ठीक है। तो मंडप को यहाँ पे जगमोहन कहा जाता था, ठीक है, जगमोहन, ठीक है।
तो ग्राउंड प्लेन था, मेन टेम्पल वर स्क्वायर शेप, टेम्पल वर सराउंडेड बाय द बाउंड्री वॉल, हर टेम्पल को ये बाउंड्री वॉल से घेर देते थे। जैसे सन टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें, ये है लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में। ठीक है, ओके। दूसरा आता है फिर इसी के बाद खजुराहो स्कूल। ठीक है, खजुराहो स्कूल जो है ये चांडेला रूलर के अंडर, वो चांडेला रूलर्स के अंडर डेवलप हुआ। इसके कुछ अपने फीचर्स हैं, जैसे कि ये बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर लैविशली डेकोरेटेड, इनके अंदर भी और बाहर की तरफ दोनों तरफ ही डेकोरेशन होता था। ओडिशा स्कूल में सिर्फ बाहर की तरफ डेकोरेटेड होता था। स्कल्पचर वह जनरली एरोटिक स्कल्पचर्स होता है, इसमें भी उसमें भी वही है। ठीक है, थीम ड्यू इंस्पिरेशन फ्रॉम द वात्सायनस कामसूत्र बाहर ये लोग आंक देते थे, मतलब बना देते थे। द टेम्पल वर मेड ऑफ द सैंडस्टोन। ठीक है, द 3 चैम्बर होता था टेम्पल में, गर्भगृह होता था, मंडप होता था और अर्ध मंडप होता था। ठीक है, गर्भगृह जहाँ पे मेन डेटी रहते हैं, मंडप जहाँ पे लोकल हॉल है, और अर्ध मंडप होता है क्या है, टेम्पल हैड वेस्टिबुलर एंट्रेंस, गर्भगृह नोन एज अंतराड़ा। ठीक है, गर्भगृह को जाने के लिए जो एंट्रेंस होता था इसको अंतराड़ा कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होता है हमेशा टेम्पल, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। पंचेतम स्टाइल ऑफ द टेम्पल मेकिंग फॉलोड, इसमें फॉलो होता था। रेखा प्रसाद शिखर हुआ करता था, जैसे उड़ीसा स्कूल में था। तो टेम्पल वेयर बिल्ड ऑफ द हाई प्लेटफॉर्म, रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म, थोड़ा ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, कंद्रिया महादेव टेम्पल जो है खजुराहो का, ये एक एग्जाम्पल है इसका। थर्ड टाइप हुआ सोलंकी स्कूल। ठीक है, सोलंकी स्कूल गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलता है। सोलंकी रूलर ने इसको पैट्रोनाइज किया। इसका डिस्टिंक्शन फीचर क्या है, तो इसके टेम्पल वॉल जो है वो डिवॉइड था ऑफ एनी कार्विंग। ठीक है, गर्भगृह इज कनेक्टेड विद द मंडप। ठीक है, खुला है, मंडप से गर्भगृह कनेक्टेड हो गया, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है दोस्तों, पोर्टिकोज हैव डेकोरेटिव आर्च्ड गेटवे नोन एज तोरण। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये मंडप गर्भगृह ये है, ये मंडप है, ये पूरा कनेक्ट हो गया। ये बहुत गजब का है। ये सन टेम्पल है मोधेरा का। यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक। ठीक है, स्टेप्स बन गया। टैंक भी रखते थे नोन एज सूर्य कुंड। ठीक है, पानी रखते थे। टैंक फुल ऑफ स्मॉल टेम्पल्स, ये जो टैंक है छोटे छोटे टेम्पल से पूरे भरे हुए होते हैं। ठीक है, ईस्ट फेसिंग होता था इनका। ठीक है, ईस्ट फेसिंग। ये है मोधेरा सन टेम्पल गुजरात का, गजब का आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये हो गया ईस्टर्न के जो हमारे नागरा टेम्पल है, नागरा स्टाइल ऑफ द टेम्पल है आर्किटेक्चर का उसका। अब साउथ इंडियन आर्ट में देखें टेम्पल आर्किटेक्चर इन द साउथ, नागरा जस्ट एज नागरा स्कूल आर्किटेक्चर डेवलप्ड सब स्कूल्स इमर्ज, तो इसमें भी सब स्कूल्स थे। द टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया बिगन अंडर द पल्लवास। पल्लवास के अंडर ये बहुत ज़्यादा हुआ। रूलर महेंद्र वर्मन, उनके अंडर ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। ये 4 स्टेजेस में आया, मतलब पहले एक स्टेज, सेकंड, 4 स्टेजेस में देखने को मिला डेवलपमेंट हमें। ठीक है, अगर हम क्लासीफाई करें 4 स्टेज को, तो सबसे पहले महेंद्र ग्रुप। ठीक है, महेंद्र ग्रुप जो था पल्लवास टेम्पल आर्किटेक्चर में, ये रॉक कट टेम्पल्स थे। ठीक है, रॉक कट टेम्पल से अंडर हिम द टेम्पल मंडपस हुआ करते थे, लाइक नागरा स्टाइल विच वाज द मंडपस मेंट विद द असेंबली हॉल। ठीक है, फर्स्ट ऐसा हुआ करता था पल्लवास के अंदर। फिर आया नरसिम्हा ग्रुप, प्रेजेंट द सेकेंड स्टेज डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ, रॉक कट टेम्पल से थे, डेकोरेटेड बाय द इंट्रिकेट स्कल्पचर बना के उसको लगा देते थे लेके। ठीक है, रॉक को काट के मंदिर बना दिया और जो प्लेन फेस था उसको स्कल्पचर बना के चिपका दिया। ये हो गया। डिवाइडेड इनटू सेपरेट रथास, बिगेस्ट वन वाज कॉल्ड द धर्मराज रथ। ठीक है, तो ये कहा जाता है सबसे बड़ा जो रथ है वो धर्मराज का है, द्रौपदी का है। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज नेसेसरी, जो धर्मराज रथ। ठीक है दोस्तों, देखें राजसिम्हा ग्रुप आता है, फिर नेक्स्ट स्टेज आता है राजसिम्हा ग्रुप। ठीक है, रियल स्ट्रक्चरल टेम्परेचर वाज स्टार्टेड प्लेस इन द रॉक कट टेम्पल। ठीक है, रॉक कट के पत्थर काट के जो बनाया जाता था टेम्पल, उसकी जगह अब कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है सोर टेम्पल, महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, कांचीपुरम एक्सेट्रा। फिर आता है नंदी वर्मन का समय। ठीक है, उनके टाइम पे जो टेम्पल बना अंडर हिम वो स्मॉलर इन साइज। ठीक है, पल्लवास बड़े बड़े टेम्पल की जगह छोटे टेम्पल्स बनवाए द्रविडियन स्टाइल में। ठीक है,
पल्लवस डायनेस्टी ये द्रविडियन स्टाइल को ज़्यादा फॉलो किए, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ वैसारा स्टाइल, ये सब स्टाइल के यहाँ पे देखने को मिला। अब देखते हैं चोला आर्ट्स। चोला के समय जो आर्ट डेवलप हुआ, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उसको कहा जाता है, ठीक है। चोला रूलर के अंडर ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, वो देखते हैं। अनलाइक द नागरा टेम्पल, द्रविडियन टेम्पल वेर सराउंडेड बाय द हाई बाउंड्री, ठीक है, वॉल। द फ्रंट वॉल हाई एंट्रेंस गेटवे नोन एज द गोपुरम। इनके एंट्रेंस बड़े हुआ करते थे। ये मन अगर मंदिर है तो एंट्रेंस इतना बड़ा एंट्रेंस, ठीक है, तो इसको गोपुरम कहा गया, ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल टेम्पल सब्सिडरी साइन। द्रविडियन स्टाइल इंस्पायर द फॉर्म ऑफ द स्टेप्ड पिरामिडल, ठीक है। राइज ऑफ द लिनियर, ठीक है, ये है विमना उनको कहा जाता था, ठीक है। क्राउन एलिमेंट शेप्ड इन फॉर्म ऑफ द ऑक्टागन, ऑक्टागन शेप में उसके ऊपर का हो जाता था शिखर, उसके ऊपर कलश लग जाता था, जैसे नागरा टेम्पल स्पेरिकल पे ऊपर लगता था। ओनली वन विमन द्रविडियन आर्किटेक्चर इन द टॉप ऑफ द मेन टेम्पल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से देखा गया, ठीक है। अंतराल भी था इनका, ठीक है। इनका जो मेन डेटी गर्भगृह से मंडप का जो अंतराल है वो भी था, एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह। स्कल्पचर द्वारपाल वहाँ पे बैठा दिया, मिथुन और यक्ष बोल के, ये दो द्वारपाल है। जैसे ही आप एंट्री करोगे गर्भगृह में, मेन डेटी के पास दोनों तरफ दो द्वारपाल होंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे वाटर टैंक्स रखा जाता था, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको किसने बनाया था, तंजौर। ये तो फेमस है बृहदेश्वर टेम्पल बाय द राजा वन इन द तंजौर, ठीक है। नंगाईकोंडापुरम टेम्पल बाय राजेंद्र वन, ठीक है। तो ये हो गया उसका आर्किटेक्चर पूरा, ठीक है दोस्तों। ये है गर्भगृह, यहाँ पे हो गया गोपुरम, यहाँ पे बहुत बड़ा गोपुरम बनता था। ये वाटर टैंक है, ये गर्भगृह है, ठीक है। और इसको बोलते हैं अंतराल, गर्भगृह से। और ये हो गया मंडप, असेंबली हॉल, यहाँ को अंतराल बोला गया, ठीक है। तो ये गर्भगृह है। ये सब्सिडरी साइंस है, मतलब जो छोटे छोटे देवता यहाँ पे वो लोग रख लिए। सपोज यहाँ विष्णु का मंदिर है तो यहाँ पे कुछ शिव रख दिए, ये सब रख दिए। ये आर्किटेक्चर उनका है। ये जो है ये ऊपर का जो है इस तरह से ऑक्टागोनल शेप, इसको विमाना बुना गया और इसके ऊपर एक कलश रखा जाता था, ठीक है। अब चोला स्कल्पचर्स हम देखते हैं कैसा था। स्कल्पचर ये हो गया आर्किटेक्चर चोलास का। अब स्कल्पचर के बारे में अगर देखें तो इसका एक फेमस स्कल्पचर है नटराजन, ठीक है, तांडव डांस के शेप में, ये बहुत फेमस है, ठीक है दोस्तों। इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। रावण फांडी केव आर्ट आईहोल में ये हमें मिला, ठीक है। वाज मेड ऑफ द ड्यूरिंग द चालुक्य रूलर ऑफ द स्कल्पचर पीक अंडर द चोला। चालुक्य से शुरू हुआ, चोला के अंडर ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बढ़ा, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया। नटराजा, जो फीचर ऑफ द नटराजा स्कल्पचर का क्या था, अपर राइट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर से याद रखिए। अपर राइट हैंड होल्ड द ड्रम, राइट हैंड ऊपर का जो, कई हाथ थे, ऊपर का जो राइट हैंड था ये ड्रम पकड़ा हुआ था। दिस सिग्निफाइज द क्रिएशन, दैट क्रिएशन स्प्रिंग्स फ्रॉम द ग्रेट साउंड ऑफ डमरू, ठीक है दोस्तों। तो अब ये है दोस्तों, देखिए बृहदेश्वर टेम्पल, लाजवाब आर्किटेक्चर है, ठीक है दोस्तों। ये ऑक्टागोनल शेप है, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये गजब का मंदिर है, देखिएगा। द अपर लेफ्ट हैंड होल्ड्स द इटर्नल फायर which presents present the destruction of the precursor and inevitable counterpart of creation, ठीक है। तो लोअर राइट हैंड जो था रेस्ट गेस्चर अभय मुद्रा, ठीक है, वो आपको अभय मुद्रा देते हैं, ठीक है, डरो मत। द लोअर लेफ्ट हैंड बताता है अनप्रेज्ड द फुट इंडिकेट्स दैट पाथ ऑफ साल्वेशन, पैरों की तरफ दिखाते हैं ना, ये पाथ ऑफ साल्वेशन है, ठीक है। शिवा इज डांसिंग ऑन द फिगर ऑफ द स्मॉल ड्वार्फ, ठीक है, स्मॉल ड्वार्फ सिंबलाइज द इग्नोरेंस एंड ईगो, ठीक है, ये ईगो सिंबलाइज करता है। ये गजब का है। हम लोग हमेशा नटराजन की मूर्ति देखते हैं बट इसको कभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया। द मैटेड एंड फ्लोइंग लुक ऑफ शिवा प्रेजेंट द फ्लो ऑफ रिवर गंगेस, ठीक है। तो फिर उसका ऑर्नामेंट्स, वन ईयर शिवा हैज ए मेल ईयरिंग वाइल द अदर हैज फीमेल, ठीक है। तो एक तरफ का ईयरिंग मेल का है, दूसरी तरफ फीमेल का है, ठीक है। अर्धनारीश्वर को ये दिखाता है। स्नेक इज द ट्विस्टेड अराउंड द आर्म ऑफ शिवा द सिंबलाइज कुंडलिनी पावर, स्नेक तो कुंडलिनी पावर को दिखाता है, दर्शाता है। नटराज इज सराउंडेड बाय द निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट्स, which symbolizes the vast unending cycle of time, ठीक है। नटराजन का इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन शायद किसने दिया हो।
अब देखिए अदर स्कूल, कुछ और स्कूल थे जो कि इम्पोर्टेंट थे यहाँ पे। नायक स्कूल जो था, नायक स्कूल आर्किटेक्चर फ्लोरिश इन द नायक रूलर के अंडर ये फ्लोरिश किया बिटवीन 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। इट वाज आल्सो नोन एज मदुराई स्कूल, ठीक है। नायक स्कूल को मदुराई स्कूल के नाम से भी जाना जाता था, सिमिलर टू द द्रविडियन स्कूल, ठीक है। फीचर्स क्या थे इनका? प्रेजेंस ऑफ प्रकारंस। प्रकारंस क्या होता था? ह्यूज कॉरिडोर इनका होता था, ये देखिए ह्यूज कॉरिडोर, ठीक है दोस्तों। पोर्टिको अराउंड गर्भगृह है, ठीक, गर्भगृह के अराउंड बहुत बड़ा कॉरिडोर हुआ करता था। गोपुरम बिल्ड अंडर द नायक रूलर वेयर द सम ऑफ द लार्जेस्ट गोपुरम। इनका एंट्रेंस पॉइंट बहुत बड़ा होता था, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल आप देख लीजिए मदुराई में जो है, वो इसका एक उदाहरण है, ठीक है। ये है मीनाक्षी टेम्पल, गजब का आर्किटेक्चर है। बेसारा स्कूल जो था वो क्या था? कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इसको कहा गया है, ठीक है। ये कंबाइंड था, फीचर ऑफ द बोथ नागरा एंड द्राविड स्कूल का एक कॉम्बो था, ठीक है। हाइब्रिडाइज स्टाइल इसको कहा जाता था। ये विमाना और मंडप में बहुत ज़्यादा महल है, दोनों अलग अलग भाई, सॉरी। तो विट्ठल टेम्पल है और लोटस महल इसके एक एग्जाम्पल। ये देखिए ये है लोटस महल, ठीक है, ये देखने को आपको मिलेगा। अब होसाला आर्ट अब देखते हैं, होसाला आर्ट कैसा था। कर्नाटका के पास ये हमें देखने को मिलता है नियर मैसूर, ठीक है। इसको होसाला रूलर ने पैट्रोनाइज किया, इसको होसाला स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा गया। अराउंड 1050 से 1300 एडी में ये डेवलप हुआ। बेलूर, हैलेबीड, श्रीनगरी, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट विद प्रोमिनेंट सीट्स ऑफ बेलूर, हैलेबीड एंड श्रीनगरीज, ठीक है। द फीचर इसके क्या थे? मल्टीपल श्राइन्स, एक देवी देवता नहीं थे, बहुत सारे देवी देवता हुआ करते थे, ठीक है। सेंट्रल पिलर हॉल, तो एक सेंटर में पिलर हुआ, चारों तरफ ये देखिए, ये सेंटर में पिलर हो गया, ये यहाँ पे, और ये सब्सिडरी गॉड्स हैं, इस तरह से बनाया गया, ठीक है। तो अनलाइक ये क्या था? स्टार, ठीक है, स्टार शेप में होता था ऐसा, ये देखिए इस तरह से स्टेलेट प्लान, ओके। सॉफ्ट स्टोन इसमें यूज किया था, सिलेट इज द सॉफ्ट स्टोन, इसको यूज किया जाता था इसमें, ठीक है। क्लोराइड चिस्ट को, बहुत सारे स्कल्पचर इसमें यूज होता था, ठीक है। द चैम्बर हैड शिखर्स, ठीक है, इंटरकनेक्टेड, सारे चैम्बर्स इंटरकनेक्टेड होते थे, ओके। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं। टेम्पल वेयर बिल्ड ऑफ द अपरेज्ड, ठीक है, जगती अपरेज्ड होता था, 1 मीटर हाई तक ही जाता था। वॉल ऑफ द स्टेयर्स फॉलोड बाय द जिगजैग पैटर्न, ठीक है। इसके वॉल्स देखिए वैसे जिगजैग पैटर्न में ऐसे ऐसे करके बनता है, ठीक। ये है चाणक्य टेम्पल, ठीक है। होयसाला टेम्पल का सबसे आर्ट हैलेबीद में देखने को मिलता है। चेनकेशवा टेम्पल आर्ट बेलूर, ठीक है। पाला स्कूल ऑफ आर्ट्स कैसा था? इन बंगाल में ये देखने को हमें मिलता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द बोथ रिलीजन, ठीक है। तो ये किसके? पाला डायनेस्टी एंड सेना डायनेस्टी के समय ये देखने को मिलता है। पाला वेयर मेनली बुद्धिस्ट रूलर एंड सेना वेयर द हिंदूज, ठीक है। इन दोनों का इन्फ्लुएंस इसमें देखने को आपको मिलेगा, हिंदू और बुद्धिस्ट का मिक्सचर है ये, ठीक है। तो ये रूफ जो स्लोपिंग रूफ्स है, ये देख सकते हैं आप, ये स्लोपिंग रूफ्स है, ठीक है। आज इन द बैम्बू हट्स में ऐसे बना जाता है, ठीक है। बांग्ला रूफ इसको कहा जाता है, ठीक है। तो एंड वाज लेटर अडॉप्टेड बाय द मुगल आर्किटेक्चर ने भी इसको अडॉप्ट किया बाद में चल के। टेराकोटा ब्रिक्स, ठीक है, क्ले नोन एज टेराकोटा ब्रिक्स, ये जो टेराकोटा ब्रिक्स है ये सब बनाया गया है मटेरियल का। फिर अभी हम देखेंगे द टेम्पल ऑफ दिस रिलीजन हैड ए टॉल कर्विंग शिखरा, ठीक है, क्राउडेड बाय द लार्ज अमालका, ठीक है। उड़ीसा स्कूल में जैसे देखने को मिलता है ना वैसा ही। फिर उसके बाद दोस्तों बोथ स्टोन से और मेटल से भी ये लोग यूज़ करते थे स्कल्पचर्स को, ठीक है, उसको लगाते थे उस पर। हाईली लॉस्ट्रस फिनिश, इसकी फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त होती थी। इसका एक एग्जांपल है सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल इन बाराका, टेम्पल अराउंड विष्णुपुर, ठीक है। टेम्पल इन साउथ ईस्ट एशिया में कैसे टेम्पल हुआ करता था, ठीक है। जैसे कि डीप जंगल ऑफ कंबोडिया लाइज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अंगोकवावट, ठीक है, ये कंबोडिया में है अंगोकवावट, वेयर इन द जस्ट द मैनी हिंदू टेम्पल इन द साउथ ईस्ट एशिया। द सी फेरिंग एक्टिविटी, चोला एम्पायर, कलिंगा एम्पायर एक्सेट्रा ब्रॉट द रिलीजन इन दिस पार्ट। ये लोग जाते थे ना ट्रेड करने, तो वहाँ पे बना देते थे अपने चंपा सिविलाइजेशन, वियतनाम, खमेर एम्पायर इन इंडो चाइना एंड मजापहित एम्पायर इन जावा, इन सब गए तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे, ठीक है।
चलिए दोस्तों, ये यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर और गुप्ता पीरियड्स में। आगे देखेंगे, ठीक है। अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। और ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं नॉलेज, ठीक। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।